कांदिवली स्थित ठाकुर कॉम्प्लेक्स में खुल गया एक ऐसा क्लिनिक जहां पर आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही में आपको वहां से एक ऐसा मौका दिया जाएगा कि आप अपना खुद का भी क्लिनिक खोलकर वहां से दो पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं संजय मिश्रा, लोकप्रिय न्यूज़ चैनल। मुंबई के कांदिवली ईस्ट में एक ऐसा क्लिनिक खुला है जहाँ पर आपके स्किन का या कह सकते हैं कि चेहरे की जो बीमारियाँ होती है उसे दूर भी किया जाएगा। और यहीं से एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी खोला जा रहा है जो कि कुछ लोग यदि चाहे कि यहाँ से ट्रेनिंग लेकर वो अपना खुद का भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं, तो ऐसे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एएस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का यह आज शुभारंभ किया गया, जहां पर टेक्नोलॉजी की जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं और दवाइयां हैं जो कि आपको आपके सुंदरता को बढ़ाने में चार चांद लगा देगा। ऐसे ही एक ऑफिस और इंस्टीट्यूट का यहां पे ओपनिंग किया गया, जहां पर क्राइम पेट्रोल के कम से कम 150 से 200 एपिसोड किए, तारक मेहता के और बहुत सारे। जब भी आप देखोगे सीरियल या कोई वेब सीरीज़ तो उसमें यह शख्स जरूर दिखाई देंगे जिनका नाम प्रेम जी है। प्रेम जी अधिकतर पुलिस के वर्दियों में फिल्मी जगत में अपना नाम बना चुके हैं ऐसे, और यहाँ के नगर सेविका जो कि हैं उनके हाथों द्वारा इस इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया। आइए जानते हैं कि इस बारे में और क्या जानकारी है। मेरा नाम डॉक्टर हेली शाह है एंड आई एम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट डॉक्टर हेलीज एस्थेटिक स्टूडियो। यहाँ पे हमने एएस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक्स क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी नाम के इंस्टीट्यूट का आज ओपनिंग हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। एक है एडवांस स्किन एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट एंड कॉस्मेटोलॉजी, जो सारे स्किन ट्रीटमेंट्स के बारे में है, एंड एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट्स के बारे में है। ट्राइकोलॉजी का कोर्स है जो कोर्स सारे हेयर रिलेटेड चीज़ों के लिए होता है, एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन पार्ट की भी कोर्स है। ये कोर्स डॉक्टर्स एंड नॉन डॉक्टर्स दोनों के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। ये ट्रीटमेंट्स जो भी होते हैं मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए है, एंड ये बचपन के उम्र से लेके अडल्ट एज सब एज ग्रुप के लिए ट्रीटमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर क्रांति है। मेरा मेडिकल स्टडी 17 ईयर्स बैक हुआ और इस फील्ड में मैं 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। रिगार्डिंग जो आपने मुझे पूछा था कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेरा बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। बहुत लोगों को पता है कि कुछ क्रीम लगाने के बाद फेस पे थोड़े से एक्ने आ जाते हैं, फिर घर पे वो फोड़े जाते हैं, उसमें से पस निकालते हैं, दे फील कि वो अच्छा हो गया, बट उसके बाद वो फेस पे काले दाग छोड़ जाता है, खड्डे हो जाते हैं। तो उनको ट्रीट करने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है, सिर्फ एप्लीकेशन से काम नहीं होता। तो सिर्फ उनका ट्रीटमेंट करने से हमने सोचा है कि वी ट्रेन द डॉक्टर्स सो दैट वो अपने आप ही उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ट्रेनिंग लेके उनको सिर्फ एक्ने के मैनेजमेंट नहीं है, तो एक्ने के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको ट्रीट कैसे करना है और वापस से वो एक्ने उनको ना आए उसकी जानकारी कैसे दी जाए, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। नॉट ओनली इन एक्ने बट ग्लो की ट्रीटमेंट्स है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, जो झुर्रियाँ फेस पे आती है। आजकल सबको अच्छा दिखना होता है, एक बार चांद पे दाग चल जाएगा बट फेस पे दाग नहीं चलता है। तो उसके मैनेजमेंट के लिए जो जो चीज़ें हैं, सो विल ट्राई टू मैनेज दिस नॉट ओनली विद द मशीन। यहाँ पे हम उनको एक बेसिक होम केयर भी सिखाएंगे, एक मेंटेनेंस भी सिखाएंगे, मेडिसिन भी आएंगे, और उसके साथ साथ मेडिसिन और जो भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स है वो सारे उसका नॉलेज दिया जाएगा। ये कोर्स वाइज होता है कि वन टाइम ले लिया दवा या इलाज करा लिया? तो देखो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स होते हैं। जैसे एक होता है कि मुझे आज कुछ, मैं कहीं चली गई, मैंने कोई किसी और का साबुन लगा लिया, मुझे कुछ एलर्जी हो गई, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में होता है। बट मुझे बहुत टाइम से हो रहा है बिकॉज मेरा डाइट प्रॉपर नहीं है या मुझे कुछ बीमारी है इंटरनल, तो उसका ट्रीटमेंट सेशन वाइज होगा। बट जो स्मॉल चीज़ है उसका चीज़ें जो ट्रीटमेंट्स है वो थोड़े इसमें हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? मेरा नाम प्राप्ति है और मैं डाइटिशियन हूँ बेसिकली, एंड 14 ईयर्स से ये फील्ड में हूँ। एंड अभी जो डाइट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अपने शरीर के लिए है। अभी कोरोना भी है, तो कोरोना में फ़ाइट कैसे करना है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है, वो सब डाइट से ही होता है। प्लस कि हमारा जो बेसिक है वो स्किन और हेयर के रिलेटेड है, तो उसमें भी एक इंटरनल तो हमको चाहिए ही चाहिए। सो एक डॉक्टर्स अगर क्लिनिक ओपन करता है यहाँ से सीख के, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको डाइट कैसे देना है, कि स्किन ग्लो होता है, चलो एक्ने का ट्रीटमेंट कर लिया तो एक्ने के बाद उनको प्रिवेंट हो सके, तो इंटरनल डाइट क्या देना है, तो वो भी है। प्लस वेट लॉस कैसे करना है, वेट लॉस इज़ द जर्नी की पूरा, उसमें बैलेंस फूड कैसे देना है, कितना मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको देने हैं, सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और साथ साथ में हमको एक डायबिटिक है, जो लाइफस्टाइल जो है अपनी, उससे रिलेटेड डिजीज़ होते हैं कई सारे, जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, तो उसमें अभी पीसीओडी भी फीमेल्स में बहुत कुछ हो रहा है, तो उनको कैसे
उनका डाइट आपको देना है, तो वो सब यहाँ पे सिखाएंगे। सो पूरा लीवर डिजीज़ से लेके कैंसर से लेके सब कुछ डाइट में सिखाएंगे। मैडम ये इंस्टीट्यूट का जो कोर्स है सिखाने का अप्रोक्सीमेटली कितने महीने का या साल का कैसे? उसमें ना कैसे ना डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको बेसिक चीज़ें पता होती है, बहुत सारे नॉन डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी किसी डॉक्टर के पास काम करते होते हैं, तो उनको भी बेसिक चीज़ें पता होती है। हमने जो हमारा कोर्स का टाइम है वो 2 मंथ्स का रखा है। 1 मंथ हमने एक्सटेंड रखा बिकॉज अगर फैमिली में कुछ इश्यू होती है या फिर वो आके अटेंड नहीं करते या फिर अगर मुझे कुछ काम अगर मेरा क्लास मिस हो गया तो फिर से वो चीज़ें वापस से रिपीट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ ऑनलाइन करना बिकॉज ऑफ कोरोना, उनको ट्रैवलिंग नहीं करना है, तो हमारे पास दोनों फैसिलिटी, ऑनलाइन भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करेंगे वो बाद में सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए भी आ सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग टू सी द मैनेजमेंट की कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, हमने वो सारा रखा हुआ है। डॉक्टर्स तो प्रोफेशनल होते हैं, अदर देन डॉक्टर्स कौन लोग आपसे ट्रेनिंग लेते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है, जो डॉक्टर्स प्रोफेशनल तो यू आर राइट, बट डॉक्टर खुद कभी प्रोसीजर नहीं कर पाते। एक आधा पेशेंट है दैन डेफिनेटली दे कैन मैनेज, बट आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि आपको एक टाइम पे अगर 3-4 पेशेंट है तो हर चीज़ डॉक्टर नहीं कर पाता, दे वांट एन असिस्टेंट। तो असिस्टेंट भी हम उनको ट्रेन कर भेजते हैं तो वो पेशेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने बोला ये मशीन है इसको ऐसे घुमाना है बट उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज सो डेफिनेटली आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सो वी ट्राई टू मैनेज टू टीच दोज पीपल ऑल्सो हु वांट टू प्रैक्टिस अंडर अ डॉक्टर और दे कैन ओपन अ सेंटर एंड दे कैन हायर अ डॉक्टर अंडर में। ये इंस्टीट्यूट रियली बहुत ही हेल्पफुल है। जो भी लोग हैं जिन लोग को ये इंस्टीट्यूट के बारे में नॉलेज चाहिए या ये कौन से कोर्स है, आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9930336357। एंड अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस। मैं अभी आते आते मैंने बोर्ड पढ़ा AS इंस्टीट्यूट स्किन केयर। आजकल का जो युग आप देख रहे हैं, जिस तरह का मौसम है, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से मौसम देख रहे हो किस तरह, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी अचानक तगड़ी धूप, और इस सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा स्किन डैमेज होती है। तो एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुला, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों को तो स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैंने कल ही एक बंदी है उसको देखा कि परसों हमने एक प्रोग्राम में उसे देखा और कल देखा उसके मुंह पे फोफले आ गए अचानक से। स्किन केयर ये सब चीज़ें होनी चाहिए जगह जगह पर, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं, मैं तो स्लम मेरे पास बहुत सारा है, जो लोग सिर्फ डॉक्टर MBBS के पास जाके दवा लेते हैं तो वो पूरी दवा नहीं दे पाते हैं। तो स्किन केयर इंस्टीट्यूट होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ के इंस्टीट्यूट के ओनर सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ कि उन्होंने एक अच्छा युवकों और युवतियों के लिए बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला है, जिसके लिए सीखेंगे भी और आगे अपने एरियाज में जाके अपनी खुद की शॉप खोलेंगे और लोगों को सेवा देंगे। उनको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। जय हिंद। भाई आपका स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। दोनों ही समझ लीजिए, सब अपने भाई बंधु हैं। योगी जी हैं, काफ़ी सुना है इनके बारे में हमने, और रमाकांत शुक्ला जी हैं, इनके मुझसे काफ़ी इनके बारे में सुनता चला आया हूँ और मुलाकात भी हुई आज फर्स्ट टाइम, तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ फ़ोन पे जानकारी हमको मिली कि ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, तो हमने उस प्रोडक्ट के बारे में पहले अपने मोबाइल पे से मंगवाया और जाना, तो बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। देखिए, यहाँ जो मैं प्रस्तुत हुआ हूँ या आया हुआ हूँ, ये तो हमारे बड़े भाइयों का प्यार और आशीर्वाद है, इसके लिए हम चले आए हैं। और दूसरी बात, एज एन एक्टर तो मैंने बहुत मेहनत की है। यहाँ हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा ही नहीं है। जैसे कि देखा जाए, बहुत सारे इनके पापा ये थे, उनके पापा वो थे, ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं है। हमने शुरू से बहुत मेहनत की है, जैसे कि एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करना, थिएटर ज्वाइन करना, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक प्लेटफॉर्म यहाँ फिर वहाँ छोटे छोटे किरदार करते करते फिर बड़ा फिर बड़ा, धीरे धीरे अभी यहाँ तक कि मेहनत जो है वो अगर हम बताएं तो हम बता नहीं पाएंगे, इतनी मेहनत है और होती है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो नए युवा हैं
आते ही रहना चाहिए। लोगों को यहाँ पे आना ही है, अगर नहीं आएंगे तो नई जनरेशन कैसे काम करेगी। हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को मौका चाहिए, लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। यूपी और बिहार से जो लोग चले आते हैं वो यहाँ आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि पहुँचने के बाद बस सीधा हमारे लिए काम रखा पड़ा है। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो भी यहाँ लूट खाने के लिए बैठे हुए हैं लोग। अगर सही जानकारी नहीं है तो फंसा देते हैं, उनके पैसे ले लेते हैं, कोई रिकवरी नहीं होती है। छोटी मोटी फिल्म ऐसे ही शूट करके फिर वापस उनको वहीं गांव जहां से वो आए रहते हैं, उनके सपने अधूरे रहते हैं और वो फिर वापस अपने गांव लौट जाते हैं। देखिए, मैंने अभी अल्ट बालाजी की एक वेब सीरीज़ की होली ये बेबाकी एज ए सीनियर पीआई का रोल किया है। उसमें मैंने विक्रम भट्ट की एक वेब सीरीज़ की होली क्रॉस, उसमें भी मैंने सीनियर पीआई का रोल किया है। और कसिनो नाम की एक वेब सीरीज़ G5 की है, उसमें भी एज ए सीनियर पीआई कुशल पंडित का रोल किया है। हाँ, कंटिन्यू चल रहे हैं और कुछ तो आने वाले हैं और क्राइम पेट्रोल वगैरह ये सब चलता ही रहता है। कोशिश बहुत अच्छे तरीके से जारी है, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। देखिए, कॉन्टेक्ट हमेशा लोग कर रहे हैं हमसे, ये रोल है वो रोल है, जब तक हम जिस रोल से सेटिस्फाई नहीं होंगे इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। ये समझ जाओ कि